आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कि ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा है, लेकिन आपको सत्यापन कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। और मैं आपको सत्यापन के साथ समझाने वाला हूं और यहां इस प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए और प्रतिरोध का मात्रक भी लिखिए। ये दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपसे सत्यापन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ओम का नियम होता क्या है और उनका सूत्र जो आप लोगों का और प्रतिरोध का मात्रक, सारी चीजें समझेंगे और हम लोग इसका सत्यापन भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओम का नियम। ओम का नियम बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें है कुछ नहीं, लिखना क्या है कि ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब भी भौतिक अवस्था है, आदि समान रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, भौतिक अवस्थाएं समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो किसी चालक में कोई आपका कंडक्टर है, चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, तो काफी आसान है। यहां कहने का मतलब है जो धारा है, जो चालक में प्रवाहित धारा है, वो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है के समानुपाती होता है, बस इतना सा मैटर है और काफी आसान है। आपको क्या कहना है कि ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको सूत्र समझा देता हूं, इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। जैसे यहां क्या बताया गया है, जो विभवांतर है यानी कि V, यानी कि यहां जो विभवांतर बताया जा रहा है, विभवांतर, ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती बता रहा है, धारा के, ठीक है, धारा के। और ये आपका ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको प्रतीक के द्वारा लिख सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो कि V अनुक्रमानुपाती है धारा I की, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है, यहां मैंने V यानी कि विभवांतर जो है अनुक्रमानुपाती है धारा के, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे यानी कि V के यानी कि अनुक्रमानुपाती के स्थान पर बराबर लगाएंगे तो यहां एक स्थिरांक आ जाता है या फिर कह सकते हो नियतांक आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है मल्टीप्लाई I से, यानी कि धारा I से। और वो स्थिरांक कौन सा है, आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो स्थिरांक जो है वो है चालक का प्रतिरोध। क्या है, चालक का प्रतिरोध, यानी कि V जो होगा वो बराबर होगा प्रतिरोध R और इंटू I के, ठीक है, RI के, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो कि जो आपका R बराबर V अपान I, अगर प्रतिरोध बराबर पूछा जाए तो V अपान I, लेकिन आपको पता है जहां प्रतिरोध जहां R क्या है, आई होप कि आपको पता होगा, जहां आपका R जो है, R क्या है आपका, R जो है चालक का प्रतिरोध है। क्या है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चालक का प्रतिरोध, यही है ओम के नियम का सूत्र। चाहे आप कह सकते हो ये R बराबर V अपान I या फिर V बराबर RI, यही है आपका पूरे ओम के नियम का फार्मूला, ठीक है। अभी सत्यापन देखेंगे, लेकिन यहां और पूछा है कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, जो R हमारा है, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ये भी हमें बताना है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप ज्ञात कर सकते हो, यहां से R बराबर V अपान I है, तो R बराबर, ठीक है, R बराबर हमारा क्या है, V अपान I। तो अगर आपको R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है तो V का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, आपको यहां लिखना है जो विभवांतर का मात्रक है। ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलता हूं, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक, ठीक है, विभवांतर का मात्रक आप लिख दो
और यहां सॉरी मात्रक है, ठीक है। और यहां नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको आई यानी कि धारा का मात्रक लिखना है। किसका लिखना है, धारा का मात्रक, बस आपको मिल जाएगा धारा का मात्रक। ध्यान से समझना, धारा का मात्रक यानी कि इसका जो मात्रक होता है, अगर आर का मात्रक ज्ञात करना है तो इन दोनों का मात्रक लिख दो, तो वो होता है, देखो यहां आप प्रतिरोध का मात्रक इसका होगा ओम, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये याद रखना। या फिर ये जो ओम होता है वो बराबर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट होता है, और वटे में धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो इसका आप मात्रक कह सकते हो ओम, जो आपका प्रतिरोध का मात्रक, या फिर आप कह सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों है, लेकिन ज्यादा जो पूछा जाता है वो ओम होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक अब आप ओम कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। और यहां जो है आपका ओम को एक चिन्ह के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो ओम को कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे भी बना रहता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी आपका ओम है, ये मात्रक लिखा रहता है। तो ये सारा आपका ओम का नियम है, इनका फार्मूलाज हैं, सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन, जो इनका सत्यापन है, ठीक है। तो सत्यापन के लिए यहां सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें लेनी है। सत्यापन के लिए देखो, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी एंड अमीटर, ठीक है, और कुंजी, धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा को नियंत्रण करने वाला, और प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। ये चित्र ए के अनुसार लगा है। देखो यहां आपका अमीटर लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, अमीटर। और ये जो आपका है यहां आपका ऐसे ये लगेगा धारा नियंत्रक, क्या लगेगा, धारा नियंत्रक, ये हमारा यहां रहेगा धारा नियंत्रक, ठीक है। और ये हमारा बैटरी है जैसा लगा हुआ है, ये जो आपका छोटा सा लगा हुआ है ये है वोल्ट मीटर। सारी चीजें मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं। देखो अगर मैं आपको सारी चीजें लिख कर समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, वैसे तो बहुत सारे लोग समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा है प्रतिरोध तार, या फिर प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा है कुंजी के, यानी कि कुंजी जो है के, और यहां मैं लिख भी देता हूं नीचे कुंजी, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आपकी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, ये ऐसे धारा प्रवाहित होती जा रही है। बस सारी चीजें आपको समझ में आ गया, मैं तीर के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ये बस इस प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा जैसा कि लिखा हुआ है। प्रतिरोध में धारा आई, जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई, आमीटर, जो धारा आई है उसे आमीटर के द्वारा, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वी को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इससे जो आपका विभवांतर उसे वोल्ट मीटर के द्वारा, और जो हमारा धारा आई है उसे आमीटर, ठीक है, के द्वारा मापते हैं। ये हमारा हो गया, जो आपको सेटअप करना है, ऐसे बैठाना है, ठीक है। अब आपको एक चित्र और बनाना होगा, ठीक है, जो कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 लाइनें खींचनी है, जो मैं खींच लेता हूं ये, ठीक है। आपको ऐसे 2 लाइन खींच लेना है, जो कि एक्स ग्राफ और वाई ग्राफ है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अभी आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग चलते हैं नीचे, बस यही आपका सत्यापन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। देखो प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इतना तो आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार जो धारा नियंत्रक है द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको उस फिगर का इस्तेमाल करना है जो अभी बनाया जाएगा। अब विभवांतर को एक्स अक्ष तथा धारा वाई को, जो आपका धारा को वाई अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, जबकि आपका अब विभवांतर को एक्स अक्ष, जो आपका विभवांतर है उसे एक्स अक्ष, देखो ध्यान से समझना, विभवांतर हमारा कहां है, ये एक्स अक्ष है ना, तो ये आप 0 यानी कि आप यहां से शुरुआत कर रहे हो, तो ये हमारा विभवांतर जो है वो एक्स अक्ष पर मैंने रख दिया। तो ये विभवांतर हमारा है एक्स अक्ष पर, और धारा किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। तो यहां आपको धारा लिखना होगा, धारा हमारा वाई अक्ष पर है, ठीक है। विभवांतर एक्स अक्ष, धारा वाई अक्ष, समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
यदि यह एक सरल रेखा बनाती है चित्र V के अकॉर्डिंग, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। यह एक सरल रेखा बनाएगी, जैसे यहां आप देख सकते हो ऐसे सरल रेखा बनाती हुई जाएगी, एक सरल रेखा दोनों के बीच में बनेगी। तो ये एक सरल रेखा बनता है। अगर ये सरल रेखा बनता है तो फिर समझ लो कि जो चालक है, चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर ओम के नियम का पालन करती है। इट इज ये आपका सिंपल लाइन, ठीक है। अब देखो यहां एक सरल रेखा, देखो यहां तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, या एक सरल रेखा बन चुका है। ऐसे आपको एक्स अक्ष वाई या आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष खींचना, बीच में एक सरल रेखा बना देनी है, पूरा आपका क्लियर हो चुका है। बस इतना फिगर है और इतना लिखना है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर सरल रेखीय ग्राफ के ओम के नियम का पालन करता था, चालक ओम के नियम का पालन करता है। इसमें केवल एक चीज है कि आपको धारा को वाई अक्ष पर रखना है, विभवांतर को एक्स अक्ष पर, और धारा और विभवांतर के बीच अगर सरल रेखा प्राप्त होता है तो फिर ओम के नियम का पालन करता है, और ओम के नियम का सही है। चालक के लिए ओम का नियम बिल्कुल सही है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, बस आपका सारा चीजें हो गया। ओम का नियम क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, और ओम के नियम का सत्यापन भी आपको पता चल गया। बहुत आसान तरीके से बताया हूं। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको जितने नंबर का आएगा, 5 नंबर या फिर 7 नंबर 6 नंबर जितने मार्क का आएगा वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी और नियम में दिक्कत हो, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, ये सारी चीजें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।